नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक अफवाह तंत्र। आपने पिछले वीडियो में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था। अब हम अटलांटिक अफवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम या अटलांटिक अफवाह तंत्र के बारे में बात करें तो इस अफवाह तंत्र में अपलेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां सम्मिलित हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं और प्रपात रेखा के सहारे नीचे उतरती हैं तथा अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ये नदियां छोटी हैं किंतु तीव्रगामी व जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त हैं। तो जो अटलांटिक अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और तीव्रगामी नदियां हैं। प्रमुख नदियां निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले अगर हम मानचित्र में देखें तो जो अटलांटिक महासागर है उसमें गिरने वाली जो प्रमुख नदियां इसमें दिखाई गई हैं, जैसे सेंट लॉरेंस नदी है जो महान झील प्रदेश से निकल के उस अटलांटिक महासागर में गिरती है। कनेक्टिकट नदी जो है वो भी इसी प्रकार की नदी है। हडसन नदी है, पोटोमैक, सस्क्वेना नदी आदि अनेक नदियाँ जो अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। हम अटलांटिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियों का एक एक करके अध्ययन करें तो सबसे पहले हम बात करें सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस रिवर यह उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह महान झील प्रदेश को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह न्यूयॉर्क राज्य में बहती है। यह नदी ओंटारियो झील से निकलकर 1197 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, में गिरती है। इसका अफवाह 13,44,200 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 16,800 घन मीटर प्रति सेकंड है। तो सेंट लॉरेंस एक महत्वपूर्ण नदी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आंतरिक परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह नदी अटलांटिक महासागर को महान झील प्रदेश से जोड़ती है, इसलिए इसका महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा वाटरफॉल भी इसी नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कनेक्टिकट नदी या रिवर। यह नदी कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर राज्यों में बहती है। इसका उद्गम फोर्थ कनेक्टिकट झील है, जहां से निकलकर 660 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए लॉन्ग आइलैंड साउंड में गिरती है। साउंड वास्तव में यू आकार की जो घाटी होती है, जो फ्योर्ड तट होता है, फ्योर्ड, उसे साउंड के नाम से जानते हैं। तो लॉन्ग आइलैंड साउंड जो अटलांटिक महासागर में स्थित है उसमें गिरती है। इसका अफवाह क्षेत्र 29,137 वर्ग किलोमीटर है। औसत जल प्रवाह 7,985 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसके तट पर स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स, हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट नगर बसे हैं। इसमें बाएं से चिकोपी नदी तथा दाएं से व्हाइट नदी आकर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें हडसन नदी, हडसन रिवर। यह न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी राज्यों में बहती है। यह हडसन झील जिसे लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स भी कहते हैं, से निकलकर 507 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में गिरती है। इसका अफवाह क्षेत्र 36,260 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 620 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसमें बाएं किनारे से बोरेस, स्क्रून नदी, बेटेनकिल, होसिक, किंडरहुक क्रिक, रायलिफ, जानसन किल, वियम्पिंगर क्रिक, क्रॉटन नदी तथा दाएं किनारे से सेडार, इंडियन, सचनडागा, मोहावाक,
मानामंसकिल, कैटस्किल क्रीक, एसोपस क्रीक, रॉनडाउन क्रीक नदी आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है डेलावेयर नदी। डेलावेयर जो रिवर है, यह नदी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, मैरीलैंड व डेलावेयर राज्य में बहती है। इसका उद्गम जेफरसन माउंट है। यहाँ से निकलकर 660 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए डेलावेयर की खाड़ी में गिरती है। इसका अगवा क्षेत्र 36,568 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 371 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसके तट पर पोर्ट जेरविस, टस्टोन, ट्रेंटोन, कमडेन, फिलाडेल्फिया, चेस्टर, विल्मिंगटन नगर स्थित हैं। क्रिस्टीना, लियाहिंग, नेवर्सेस प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। नेक्स्ट बात करें हम पोटोमैक रिवर या पोटोमैक नदी के बारे में। यह नदी फायरफैक्स स्टोन जो अपलेशियन पर्वत में है से 933 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 652 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए चेसापीके की खाड़ी में गिरती है। इसका अगवा क्षेत्र 38,073 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 328 घन मीटर प्रति सेकंड है। यह नदी पश्चिम वर्जीनिया, मैरीलैंड, वर्जीनिया एवं कोलंबिया राज्य में बहती है। इसमें बाएं से मोनोकसी, अनाकोसटिया नदियां तथा दाएं से शेनाडोह व ओक्युआन नदियां मिलती हैं। हापर्स फेरी नगर इस तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है सस्क्वेना नदी, सस्क्वेना रिवर। यह नदी मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया व न्यूयॉर्क राज्य में बहती है। यह झील ओटेगो से निकलकर 747 किलोमीटर में बहते हुए चेसापीक खाड़ी में गिरती है। इसका अगवा क्षेत्र 71,225 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 1,135 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसके तट पर हैरिसबर्ग, विगमंटन, विलियमस्पोर्ट, बाल्टीमोर, ओवेगो पोर्ट, डिपोजिट नॉर्थ, अम्बरलैंड प्रमुख नगर हैं। इसके किनारे से और लेक्वाना, स्वातारा क्रिक, कानस्टोगा नदियाँ व दाएं किनारे से ओक्स क्रिक, जुनियटा, जेमोंग, चिनानगो नदियाँ आकर मिलती हैं। तो ये सस्क्वेना नदी। अटलांटिक अवतंत्र की अन्य प्रमुख नदियों में हम बात करें तो है अल्टा महानदी, अल्टा महा रिवर। यह नदी जॉर्जिया राज्य में बहती है। यह नदी नियर हेजलीहुस्ट से निकलकर 220 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका अगवा क्षेत्र 36,260 वर्ग किलोमीटर है। औसत जल प्रवाह 383 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसमें बाएं से ओहुपू, बियर्ड्स नदियां तथा दाएं से पेनहोलवे क्रिक नदियां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है सवाना रिवर। सवाना रिवर जो है, सवाना नदी है, यह नदी लेक हार्ट बेला से निकलकर 484 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका अगवा क्षेत्र 25,511 किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 332 घन मीटर प्रति सेकंड। इसमें बाएं से सेनेका नदी तथा दाएं से तुगालू नदी आकर मिलती हैं। ये उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना व जॉर्जिया राज्यों में बहती है। नेक्स्ट बात करें हम जेम्स रिवर की, जेम्स नदी के बारे में, तो यह वर्जीनिया की प्रमुख नदी है जो कावापास्कर व जैक्सन नदी से मिलने से बनी है। यह 560 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए हम्पटन रोड में समाप्त होती है। इसका अगवा क्षेत्र 27,029 वर्ग किलोमीटर, औसत जल प्रवाह 194 घन मीटर प्रति सेकंड है। इसमें बाएं से चिकोहोमिनी नदी तथा दाएं से अपोमोटस नदियां आकर मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें हम वेपिंगर नदी। वेपिंगर नदी के बारे में बात करें तो यह न्यूयॉर्क राज्य में बहती है। यह नदी
थॉम्पसन पोर्ट से निकलकर 67 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए हडसन नदी में मिल जाती है। इसका अगवा क्षेत्र 546 वर्ग किलोमीटर है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।